जेनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कौम नौकड़े महाराजों की। पूर्व पर्याय में जिन जीवों ने दान तप आदि पुण्य संचय नहीं किया, उसके फल स्वरूप वह दोनों के दोनों दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए। क्योंकि पूर्व में जिन जीवों ने संचय पुण्य नहीं किया है, उसके फल स्वरूप उन्हें अच्छे कुलों में जन्म नहीं होता है। और जो दान करते हैं, धर्म करते हैं, उसके फल स्वरूप वह अच्छे अच्छे घरानों में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि की तो ऐसी महिमा है, आचार्य ने यही बताई है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वह कभी भी दरिद्र कुल में जन्म नहीं लेता। आचार्य समद भट्ट महाराज ने रत्नकंठ सापचार में ऐसा उल्लेख किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन की ऐसी सामर्थ्य है कि वह जहाँ भी उत्पन्न होगा वह सेठ राज घरानों में ही उत्पन्न होता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। जो सच्चे देव साज गुरु पर श्रद्धान करते हैं वही सम्यक दृष्टि माने जाते हैं। तो ऐसे वह दोनों पति पत्नी के रूप में हैं, दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए हैं। अब दरिद्र कुल में उत्पन्न होने से जो भी आवश्यकताएं हैं, भोजन पानी वस्त्र आदि घर आदि जो भी आवश्यक है वह उनके पास है नहीं। वह तो टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रहे हैं कि प्रतिदिन उन्हें भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है और भी वस्तुओं की व्यवस्था करना पड़ती है, तब जाके जीवन यापन होता है। परिवार में बच्चे भी हैं और बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन गांव के समीप में जाते हैं और अपना खेल तमाशा दिखाते हैं। उससे जो भी आय होती है, जो भी पैसा आता है, वह अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय उनको व्यतीत हो गया, पर लगा कि बहुत समय से तो हम खेल तमाशा दिखा रहे हैं जाके नगर नगर में, पर अपने नगर में एक राजा रहता है। उस राजा को अगर अपन ये तमाशा खेल दिखाएंगे तो राजा तो बहुत अपार धन देगा, और अपार धन वो देगा तो हमेशा हमेशा के लिए हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। हमें प्रतिदिन गांव गांव में नहीं जाना पड़ेगा और गांव गांव जाके हमें तमाशा खेल तमाशा दिखाना पड़ेगा और जाके फिर हमें भीख मांगना पड़ेगी। तो काश पति पत्नी ने दोनों विचार किया कि अपन दोनों आज राज दरबार में चलते हैं और राजा को ये सारा जो भी हमारी कला है वो हम सब राजा को दिखाएंगे। दोनों ने मन बनाया और मन बना के दोनों राज दरबार में पहुँचे और राजा को अपना परिचय दिया कि राजन, हम आपके ही नगर में रहते हैं और खेल तमाशा दिखा के अपना जीवन यापन करते हैं, पर आज हमारे मन में ये भाव आया कि आपको भी वह हम अपनी कला कृति दिखाएं। जो भी हम कला प्रदर्शन करते हैं वह आपको भी दिखाने का भाव है। पर राजन ने तुरंत मना कर दिया। राजन कहता है, हमें तुम्हारा खेल तमाशा नहीं देखना। कारण क्या है? कारण ये था कि वह राजा था, वह बड़ा लोभी था। पूर्व पर्याय में उसने पुण्य आदि तो किया था, उसके फलस्वरूप धन वैभव सारी की सारी उसको सामग्री प्राप्त हुई, पर क्या हुआ? अभी लोभ वृत्ति बनी हुई है, इसलिए राजा ने मना कर दिया। राजन कहता, हमें तुम्हारा खेल तमाशा नहीं देखना। क्यों? उसने मन में सोचा कि हम तुम्हारा खेल तमाशा इसका देखेंगे तो कम से कम 1 रुपया तो देना पड़ेगा ना। कितने ही देंगे तो 1 रुपये तो देना पड़ेगा, और 1 रुपये भी छूटना बहुत मुश्किल काम है ना।
तो राजन ने कह दिया हमें तुम्हारा खेल नहीं देखना है। अब बेचारे जो दोनों पति पत्नी की थी, दोनों ने राजन के सामने मिन्नतें की, राजन कृपा हम पर कर दो और देख लो आप। पर राजन तैयार नहीं हुआ। बड़ी आशा लेके राज दरबार में पहुंची थी और दोनों राज दरबार से वापस होने के बाद वह राजकुमार के पास पहुंचे और राजकुमार से निवेदन किया कि राजन के पास गए थे, पर राजा ने मना कर दिया। राजकुमार ने कहा प्रयास हम करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। फिर वह मंत्री के पास पहुंचा, मंत्री से भी वह निवेदन रखा। मंत्री कहता है कोई चिंता की बात नहीं, राजा को मनाने का काम हमारा है। तुम्हें तो प्रसन्नता से आज रात्रि में जो भी कला प्रदर्शन है वह तुम्हें करना है। मंत्री राजा के पास पहुंचा और राजन से कहा राजन एक बहुत अच्छी कला प्रदर्शन करने वाले दो पति पत्नी आए हैं, बहुत अच्छी कला प्रदर्शन करते, आप तो तन्मय हो जाएंगे उस कलाकृति को, नगरों में आसपास बहुत प्रशंसा है उस कला की। और रही मंत्री समझता था कि राजा बहुत लोभी है, वो पैसा दे नहीं सकता, तो मंत्री ने कहा रही लेन देन की बात उसकी आप चिंता मत करें, आपको तो अच्छे से डट के रात्रि में पूरी कलाकृति देखना है। राजन तैयार हो गया और राजन ने कहा जो भी हमारा स्थान है वहाँ ही कलाकृति की जाए। मंत्री ने कहा वहीं की जाए। उसको अच्छे से सज्जित किया गया। मंत्री ने सेवकों को आदेश देके वह जो कार्यक्रम स्थल था अच्छे से सजाया गया। जैसी शाम हुई, रात्रि होने की हुई, दोनों कलाकार उस स्थल पर पधारे और भी जो नगर के लोग थे वह भी सारे के सारे आके उस सभा में बैठ गए। कलाकारों ने दोनों ने अपनी कलाकृति दिखाई। राजन भी बैठा है, पुत्री भी बैठी है, पुत्र भी बैठा है, सारे के सारे परिवारजन उस कला प्रदर्शन में बैठे हैं और दोनों ने कला प्रदर्शन प्रारंभ किया। और कला प्रदर्शन एक से एक कलाकृति कर रहे हैं, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, 2-3 घंटे व्यतीत हो गए, पर पैसे के नाम पर सभी ने तालियां तो सब बजा रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, पर किसी में निछावर रुपया 1 रुपये भी अभी तक नहीं दिया। 3-4 घंटे होने के बाद भी कलाकार है, आखिर कलाकार यही चाहता है कि प्रशंसा के साथ हमें कुछ धन भी मिलना चाहिए, पर कुछ नहीं हुआ। जो पति था वह कहता है अपनी पत्नी से कि तुम्हें कुछ निराशा लग रही है। उसने एक लाइन बोली कि बहुत बीती थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत देर से अपन कलाकृति कर रहे हैं, बहुत बीत चुका, अब क्या है सुबह होने वाली है और अब सुबह होने वाली है वो भी बीतने वाली, चिंता मत करो। भले अपन को पैसा नहीं मिला पर अब जो कलाकृति दिखाई इतनी देर में इससे भी अच्छी और दिखाओ। और अब अपन को बहुत उत्साह के साथ एक कलाकृति दिखाना, निराश नहीं होना है, उम्मीद रखो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और दोनों ने ताल भंग नहीं करते हुए और तेजी से दोनों ने अपनी कला प्रदर्शन करना प्रारंभ किया और यह लाइन पढ़ते जा रहे हैं, बहुत बीती थोड़ी रही और थोड़ी भी जाए। और जैसे यही पंक्ति पढ़ते जा रहे हैं, उसी कला प्रदर्शन को देखने में एक बाबा जी बैठे थे जो रत्नों का कंबल ओढ़े हुए थे। और लाइन जैसी उन बाबा जी ने सुनी कि बहुत बीती थोड़ी रही,
हमारी उम्र तो बहुत बीत गई है, हमने अपने जीवन में कुछ तप त्याग किया नहीं, कुछ संयम लिया नहीं, कुछ धर्म किया नहीं। अब इतनी उम्र तो हमारी बीत गई, अब इतनी और बची है, वो भी जाने वाली है। एक कलाकार क्या कह रहे हैं, बहुत बीत गई, अब थोड़ी रही, वो भी जाए। अब वो भी जाए मतलब अब तो क्या है, पर गति को जाना होगा, मरण अब समीप आ गया है, पर हमने अपने लिए कल्याण की बात सोची नहीं। ये लाइन उन बाबा जी को जम गई। उन्होंने अपना रत्नों का कंबल शरीर से अलग करके उस कलाकार को दे दिया। कहाँ 1 रुपये की बात थी कि 1 रुपये भी राजा के द्वारा मिल जाता था। अब पुरानी बात है, हजारों वर्षों पुरानी बातें हैं जी। 1 रुपये भी बहुत महत्व रखता। आज तो 100-200 रुपये का भी कोई महत्व नहीं है। आज तो बच्चों को भी 10-20 रुपये देना पड़ते होंगे, 1 रुपये तो लेता नहीं कोई। तो वह जैसी रत्नों का कंबल आया, दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न। क्या कहना, आप क्या कहलाते रत्न। कभी कपड़े का तो कंबल देखा नहीं गरीबी के कारण, ये तो रत्नों का कंबल मिल गया और रख गया और कलाकारी प्रारंभ कर दी। वह तो बाबा जी बहुत प्रसन्न थे, इसने आज हमारी आंखें खोल दी। आज तक हम इन विषय कषाओं में भी लगे हैं, परिग्रह को जोड़ने में लगे हैं, पापों की प्रवृत्ति लगी है, पर आज तक हमने कल्याण के बारे में सोचा नहीं। पर इसकी लाइन ने तो हमें एक दिशा बोध दे दिया, नहीं अब तो हमें भरपूर कल्याण के बारे में सोचना है, धर्म मान लग के अपना आगामी जीवन सुंदर बनाना है। बाबा जी ने सोच लिया, बाबा जी बैठ गए, फिर चालू हुआ और फिर थोड़ा ही खेल दिखाया। फिर राजकुमार उठा, वह लान दोनों पढ़ते जा रहे हैं कलाकार की, बहुत बीती थोड़ी रही, थोड़ी भी जाए। और राजकुमार उठा और राजकुमार ने भी अपना क्या है, क्या उठाया, गले से क्या निकाला, हार निकाला और उस कलाकार को दे दिया। अब तो क्या कहना ना, और माला माल, अब तो कोई सामान सोने की बात नहीं अब तो। और हार निकाल के दे दिया और इसी तरह से वह फिर कला में दक्ष हो गए, कलाकारी। और फिर दिखाते दिखाते वह लान पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर हुई, राजकुमारी उठी, उसने भी अपनी मोतियों की माला उतारी, वो दे दी। क्या हो गया, अब तो 3-3 सामग्री बहुमूल्य चीजें उस कलाकार को मिल गई। कलाकार पत्नी से कहता है, देखो तुम टूट रही थी, क्या सोच रही थी कि पूरी रात बीतने को है, कोई ने 1 रुपया नहीं दिया, पर देखो अपने धैर्य ने कितना धन वैभव अपन को दे दिया। और ये सब देख रहा था वह राजन उस सभा में, और बैठे बैठे राजन जिससे 1 रुपये नहीं छूटता था, वह इतना सब कुछ देते देख ले, क्या दशा होगी उसकी। और राजा बैठा था और बैठे बैठे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, ऐसी मूर्छा आ गई। तो जो मंत्रीगण थे, मंत्रीगण ने कहा कलाकार से, अब कलाकारी जो है वह सब कला प्रदर्शन बंद करो, अब तो राजा का उपचार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मूल बात वही है, बहुत कठिन है। एक प्रसंग आता है कि राजा, एक दूसरा प्रसंग है कि राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री एक बात बताओ, हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है, हमारे हाथ में बाल, पूरे शरीर में बाल हैं और हमारे हाथ में तो बाल है ही नहीं। अब राजन आप तो परंपरा से दानी हैं, इसलिए हमेशा दान देते रहते हैं, इसलिए वो हथेलियों पे बाल आ ही नहीं पाते हैं।
तो मन फिर राजन कहता है हमारे नहीं है, पर और भी जनता है, और उनके हाथों में भी बाल नहीं है ना, हथेलियों में। राजन आप देते हैं वो लेते हैं, इसलिए उनके हथेलियों पे भी बाल नहीं आ पाते हैं। तो राजन कहता है ठीक है, हमारे भी नहीं है, और जो लेते हैं दान उनके भी नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं ना जो देते हैं ना लेते हैं, उनके भी हथेली में बाल नहीं होते। तो मंत्री कहता बात ऐसी है कि ना वो देते हैं ना वो लेते हैं, पर वो दोनों हाथ ऐसे ईर्षा भाव से मलते रहते हैं, भैया इनको राजन दे रहे हैं और ये माला माल हो रहे हैं, और हमें तो कुछ ना हम दे पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं, इसलिए हमारे इनकी भी हथेलियों में बाल नहीं है। ये ईर्षा जलन है महाराज इनको, इसलिए राजन इनके भी हथेलियों में बाल नहीं है। तो ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। आचार्य ने तो ये कहा कि अगर आपके पास धन है तो आप उसका दान करिए, उसका सदुपयोग करिए, आप पापों आदि में नहीं लगाएं। विषयों पापों में धन को खर्च करके आपने जो भी धन संग्रह किया है कमाया है उसमें पाप ही होता है, बिना पाप के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन में एक श्लोक के माध्यम से इस बात को रखा है कि उन्होंने कहा है कि शुद्ध पानी से कभी भी नदियां जल से परिपूर्ण नहीं होती हैं। क्या कहा? शुद्ध जल से। शुद्ध जल का अर्थ बरसते हुए पानी से आज तक ना तो कोई बांध भरा, ना कोई नदी भरी, ना कोई तालाब भरा। कहाँ? जब भी चारों तरफ से गंदा पानी नहीं आएगा तब तक कोई भी तालाब आदि ये सब चीज़ें भरती नहीं। मिट्टी भी है, मल भी है, मूत्र भी है, लकड़ी आदि किस तरह के कचड़े, जब सारा तरह का कचड़ा मिलके वह पानी जब आता है कहाँ? उस बांध नदी में, तब जाके वह नदी और बांध उफान को होते हैं। आप सोचो शुद्ध पानी का अर्थ बरसते हुए पानी से भर जाएं, कभी आज तक भरने वाले नहीं हैं। वह इस तरह से पानी कैसा रहता है, जैसे लिप्टन टाइगर चाय रहती है वो कत्थई जैसे, वो गंदगी का ऐसा पानी मिट्टी से मिला हुआ होता है, उससे उफान आता। तो आचार्य महाराज कह रहे शुद्ध पानी से कभी नदियाँ जल से परिपूर्ण नहीं होती हैं। ठीक इसी प्रकार न्याय नीति से कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। उदाहरण आप देख लें, वो चाहे कि हम न्याय नीति से सत्य बोल के बनाए, हिंसा किए हुए, चोरी आदि सब तरह के पाप करने के बाद भी लोग धनवान बनते हैं। न्याय नीति से कोई भी धनवान ना तो बना है ना बन सकता है। अपवाद रूप में मान लें कि पूर्व पुण्य जिनका है उसके माध्यम से उनके पास जन्म से हो जाता है तो मिलता है, पर वर्तमान में वह कमा के उपलब्ध हो जाए तो न्याय नीति से हो नहीं सकता। सारा अन्याय करना पड़ता है तब जाके वह धनवान बनते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि शुद्ध जल से कभी भी नदियाँ जल से परिपूर्ण नहीं होती। जब भी होगी सारा कूड़ा कचड़ा मिलेगा तब वह संपन्न होगी। इसी तरह न्याय नीति से कोई नहीं बन सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा धन होता है तब होता है। तो ऐसे लोग अपने धन का उपयोग करते हैं, और अगर नहीं सामर्थ्य है धन की तो जो जिनके पास धन है उनको आप प्रेरणा दें कि भैया आप अपना धन सदुपयोग में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, तो भी आप पुण्य संचय होगा। और अगर प्रेरणा नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो दान दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो कि भैया फलाने ने ये दान दिया है, बहुत अच्छा काम किया, तो भी पुण्य का संचय होगा। देंगे तो भी होगा, प्रेरित करेंगे तो भी होगा, और अनुमोदना करेंगे तो भी धन क्या होगा, पुण्य का संचय हो गया। और अगर ना देंगे और ना हम प्रेरणा देंगे, वो अनुमोदना नहीं करेंगे, वैसे ही हाथ मलेंगे, तो वही दशा आपकी भी होगी। तो इसलिए ये वह राजन का किस्सा है कि वह इस तरह का राजा देख के मूर्छा को प्राप्त हो गया, ऐसा डला है। मंत्री
पुत्र पुत्री आदि राजा के समीप पहुँचे और राजा का यथायोग उपचार प्रारंभ कर दिया। काफ़ी मूर्छा आई थी, राजा को होश ही नहीं था। ऐसा टेंशन बढ़ गया, मैंने 1 रुपये के कारण मना कर दिया कि तमाशा नहीं देखना, और इसको तो रत्न का कंबल, मोतियों की माला, मोतियों के हार, ऐसी कीमती चीज मिल गए, आज तक मैंने दिया नहीं किसी को। और इस तरह मूर्छित राजा को उपचार करते करते 1-2 दिन लग गए और राजा को व्यवस्थित जो भी उपचार था, और राजा पुनः होश में आ गया। होश में आ गया। मंत्री ने पूछा, राजन क्या हो गया अचानक, इतना अच्छा खेल प्रदर्शन देख के आपको मूर्छा आ गई, क्या कारण है? राजन कहता, हम इसका उत्तर बाद में देंगे, पहले तो बाबा जी को बुलाओ। बाबा जी को उपस्थित कराया गया। बाबा जी से पूछा गया, बाबा जी इतना कीमती तुमने रत्कंबल दे दिया ऐसे व्यक्ति को? राजन, इस रत्न कंबल से कीमती बात उसने आज कह दी, वो मेरे जीवन में वह चुभ गई कि मेरे इतनी उम्र तक भोग विलासों में जीवन गंवा दिया, पर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में कुछ सोचे नहीं, और ऐसी अवस्था में अगर मरण हो गया तो कहाँ दुर्गति में जाना होगा। मनुष्य पर्याय की कोई कीमत मैंने समझी नहीं। मनुष्य पर्याय किस लिए हमें मिली हुई थी, उसमें हमें क्या कर्तव्य करना चाहिए थे, वो हमने कर्तव्य किए नहीं। पर अब समय भी शेष है, इस समय भी हम अभी जाग गए हैं, अब हम कल्याण के लिए कुछ कार्य करेंगे जिससे हमारा आगामी जीवन अच्छा बनेगा। तो इसलिए हमने उनको कंबल दे दिया। राजा कहते ठीक है। राजन कहता है, राजकुमार को बुलाओ, और राजकुमार को भी उपस्थित कराया गया। और राजकुमार से राजन ने यही पूछा, तुमने उसको मोतियों का हार दे दिया, क्यों दे दिया? राजकुमार कहता है, राजन बात ऐसी है, हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई है, कितनी उम्र हो गई है, पर आज तक आपने विवाह नहीं किया, इसलिए कि लोभ है आपको कि इसके विवाह में लाखों रुपए खर्च होंगे, और लाखों रुपए 1 रुपए की बात आप सोच रहे हो, लाखों कहाँ से देंगे? तो आपने इतनी उम्र हो गई बहन की, आज तक विवाह आपने नहीं किया। हमारा विवाह नहीं किया उसकी कोई बात नहीं, पर बहन का विवाह आप तक नहीं किया, और अगर बहन ने कोई गलत कदम उठा लिया, आप विवाह नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो यश कीर्ति शान जो आज दुनिया में है, वह किस रूप से मलिन हो जाएगी, क्या होगा? तो राजन, आज उसने जो मैंने आज रात में विचार बना लिया था कि आपको आज हमें समाप्त करना है रात में, और समाप्त करके स्वयं गद्दी पर बैठूंगा, और बैठने के बाद सबसे पहले अपनी बहन का विवाह करूंगा। पर इस कलाकार ने जो लाइन कही कि बहुत बीती थोड़ी रही, थोड़ी ही जाए, तो आज हमने सोच लिया भैया इतने बस बीत गए, अब और थोड़ा सा आज धैर्य रखो, इसलिए हमने आपको आज समाप्त नहीं किया। ना बिल्कुल समाप्त करना ही था, प्लान ही था, जो होगा होगा, पर इसकी लाइन ने हमारी वह प्लान समाप्त करके इस खुशी में हमने उसको मोतियों का हार दे दिया। राजन कहता, बात तो बहुत ठीक है। 30 नंबर पर राजकुमारी को उपस्थित कराया गया, और राजकुमारी से पूछा कि तुमने मोतियों की माला क्यों दे दी? तो राजकुमारी कहती, पिताजी बात ऐसी है, इतनी उम्र हो गई, हम राजघराने के हैं, इतनी उम्र में भी तुमने विवाह नहीं किया हमारा। बहुत विकल्प था, बरसों बीत गए, पर आज हमारा विचार ये था कि मंत्री के पुत्र के साथ आज रात में भागना ही है और उससे विवाह करना है। कब तक सब्र रखें क्या? पर इसकी जो लाइन थी, बहुत बीती थोड़ी रही थोड़ी भी जाए,
इसलिए हमने विचार बना लिया आज नहीं भागना है, और मैंने अपना कार्यक्रम परिवर्तन कर दिया। इसलिए हमने मोतियों की माला दे दी। राजन भी सोच के रह गया, वास्तव में मेरे जीवन को धिक्कार है, कैसी हमारी इस धन के प्रति आसक्ति है, कैसी कंजूसी है कि हम अपने परिवार को ही नाश करने वाले थे। जब हम ही चले जाते तो धन क्या रहता, धन तो सब यहीं पड़ा रहता और कुछ होने वाला नहीं था। हमारा नाश, पुत्री भी चली जाती और भी क्या परिवार की दशाएं होती, कैसा हमारा ऐश दुनिया में फैल जाता। तो अपने को वह उसने धिक्कार माना कि मैंने अपने जीवन में इस लोभ वृत्ति को रख के बहुत गलत कर लिया, और आगे को उसी समय वैराग उत्पन्न हो गया। सारा राज सब कुछ छोड़ के वह दीक्षित हो गया। देखो आप, कहाँ धन के प्रति ऐसी आसक्ति और कहाँ धन के प्रति ऐसा निर्मोह भाव, सारा त्याग करके। तो यही हमने कथानक आपके सामने रखा कि लोभियों की ये दुनिया में दशा है कि धन का लोभ है, किसी को विषयों का लोभ है, किसी को ख्याति प्रसिद्धि का लोभ है, अनेक प्रकार के लोभ हैं। जिस प्रकार का भी लोभ है वह सब अपने जीवन के लिए हानिकारक ही है। ऐसे अनेक लोभियों की कथाएं आगम में मिलती हैं। ऐसे ऐसे लोभी होते हैं, पर लोभ एक कषाय है जो 10वें सूक्ष्म लोभ होता है, जो 10वें गुणस्थान के अंत में जाती है। कब जाती है? 10वें गुणस्थान के अंत में, सबसे अंत में जाती है कोई कषाय, तो सूक्ष्म लोभ अंत तक रहता है, वो किस रूप में रहता। तो ऐसी सारी स्थितियां हैं। इस लोभ का ऐसा आदमी पर प्रभाव पड़ा है कि वह लोभ के कारण सब कुछ तिलांजलि है। किसी को दुकान और धन का लोभ है कि ना उसको पूजन से मतलब है, ना उसको अभिषेक से मतलब है, ना स्वाध्याय से मतलब है, ना आहार दान से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं। बस यही लोभ है कि बस सुबह से दुकान पर बैठना है। क्यों? ज़्यादा माल बिकेगा ना, 12 बजे खोलेंगे तो कौन आएगा। तो ये भी ऐसा लोभ है जिस लोभ के कारण ना तो नमोकार मंत्र की माला फेरना, ना कुछ नहीं करना, बस यही काम है, बस धन धन धन, उसी में हलो हलो चल रही है और धन का संग्रह कर रहे हैं। धन का संग्रह के साथ पाप का भी संग्रह निरंतर जारी है। भली आपने करोड़पति बनने की, अरबपति बनने की भावना बनाई, भली आप करोड़पति अरबपति बने या ना बने, पर पाप का संग्रह तो हो ही गया। कल भी कहा था, भाव मात्र करने से आपने बना लिए कि हमें इतने करोड़ जोड़ना है, आप भली जोड़ पाए या ना चाहें, पर पाप का निरंतर भावों के माध्यम से हो गया। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के सप्तम अध्याय में परिग्रह का स्वरूप क्या लिखा? मूर्छा परिग्रह। क्या रखा? मूर्छा ही परिग्रह है। भली आपके पास एक कौड़ी ना हो, पर जितनी की मूर्छा है उतनी की परिग्रह के भागीदार आप हैं। उतने परिग्रह का क्या लग रहा है? दोष लग रहा है। तो ऐसी सारी स्थितियां घटित होती हैं कि रात दिन आदमी उसी हाय हाय पैसे में, न दिन में चैन है न रात में चैन है, भली गले में चैन हो, पर चैन नाम की चीज नहीं है। आचार्य ने इसलिए कहा कि अपने समय को डिवाइडेशन करो। क्या करो? वर्गीकरण करो कि कितने समय हमें धन कमाने के लिए देना, कितना भोग के लिए देना, और कितना हमें क्या करना है? धर्म के लिए देना। तब जाके उन्नति होगी। मात्र हम केवल बस भगवान के दर्शन करके बस सिर पटका और चले गए, वेदी में भगवान है कि नहीं पता ही नहीं है, और इस तरह की स्थिति घटित हुई, इसका नाम मात्र धर्म नहीं। धर्म के लिए कुछ समय निश्चित होते हैं, कुछ क्रिया निश्चित होती हैं, कुछ संकल्प निश्चित होते हैं, उनके माध्यम से ही पुण्य का संचय होता है। नहीं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कब मरण हो जाए कोई भी भरोसा नहीं। अब तो और आयु दिन पे दिन घटती जा रही है।
अटैक आते हैं और अटैक के पहले कोई सूचना ही नहीं मिलती है, व्यक्ति चला जाता। अब क्या हुआ, तो अब जैसे परिणाम रहे ऐसे परिणाम से ऐसी आयु का बंध हो जाता है। तो इसलिए ये हमने आपको कथानक छोटा सा इसलिए रखा कि अपने जीवन को उन्नतशील बनाना है। पूर्व पर्याय में पुण्य किया था, कल भी हमने यही कहा था, उसके फलस्वरूप आप यहाँ आ गए हो। अगर पुण्य आपके बदले में इतना भी नहीं होता, भावना नहीं होती, तो आप इस सभा में आने वाले नहीं थे। जैसे अभी सब बैठे हैं घरों और मोबाइलों में लगे हैं, पापों में लगे हैं वहाँ, तो आप भी उसी में लगे होते। इस तरह ये सारी स्थितियां हैं। तो ऐसे लोभी होते हैं, और भी एक कथानक लोभियों का आता है, और इनसे बड़े भी लोभी हैं। तो और लोभी कौन होते हैं, तो उसका भी हम एक कथानक आपके सामने रखें कि एक और लोभी थे। भाई कैसे लोभी थे कि एक सेठ थे, उन्होंने भी बहुत धन का संग्रह कर लिया, हिंसा खूब की, झूठ खूब बोला, चोरी की, मायाचारी करी, जैसे कुछ भी बना, रात दिन एक ही काम करना कि धन को कमाना और कमा के रखते जाना, और यहाँ तक न तो परिवारजन को भोजन पानी पर्याप्त देना, न स्वयं भोजन पर्याप्त करना, और भी जो रहन सहन वस्त्र आदि हैं उसमें भी ज़्यादा नहीं करना। खर्च करेंगे तो कम होगा ना, इसलिए ज़्यादा खर्च नहीं करना, और ये इस उम्मीद रहना कि दूसरे अगर कोई निमंत्रण दे दे तो उसके यहाँ चले जाना, तो बच गया आज का ना। तो ऐसी इस खुराक में वह व्यक्ति रहता था कि निमंत्रण आ गया तो बस फिर तो क्या कहना। तो ऐसा वह रहता था। बीच बीच में वह उपास भी कर लेता था। इसको उपास कहें क्या, नहीं, लोभ के कारण के धन बच जाए से उपास तो एक तप है, और तप में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। सुबह ऐसा छल कपट आदि से धन कमाते कमाते बहुत बड़ा धनवान नगर में बन गया, बहुत पैसा, अपार पैसा हो गया, ऐसा उसने कमा लिया। पर एक नगर में रहने वाला व्यक्ति था, वो सोचता था ये बहुत कंजूस है, और ये कंजूस ना तो दान देता है ना ये परोपकार में लगाता है, तो अब तो इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाना होगा। और उसने समय समय पर जाके उस सेठ की पूरे घर की छानबीन कर ली, कहाँ क्या रखा हुआ है, और करके एक दिन गया और सारा जो कुछ रखा था रात्रि में पूरा वाहन में लाद के ले आया, और आके सब कुछ रुपया पैसा धन वैभव जो कुछ था सारा का सारा लेके घर में ले आया और सुरक्षित रख लिया। कई दिन व्यतीत हो गए, पर सेठ बड़ा चिंतित था। सेठ ने काफी प्रयास किए कि शायद पता लग जाए कि किसने चुराया है, पर कोई जानकारी किसी तरह की नहीं लगी। और अब सेठ क्या करे, कुछ बचे ही नहीं, अब तो खाने की ही समस्या है, कहाँ से लाएं, कुछ नहीं था। और चोर भी सोच रहा था कि हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, पूरा का पूरा लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं, और ये तो पाप हो ही गया। अब इस पाप को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाए कि पूरे नगर को भोज दिया जाए, और पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया। उस चोर के यहाँ सारे के सारे लोग उस भोज में पधारे, और पधारे सभी को भोजन अच्छे से परसो गया, और सभी लोग भोजन करना प्रारंभ कर दिया। पर वह सेठ भी आया था जिसकी चोरी हुई थी, वह भी उस भोजन में बैठा था। सब तो अच्छे प्रेम से भोजन कर रहे, पर पहला गिलास जैसे उसने अंदर डाला वो बाहर आ रहा है, वो जा ही नहीं रहा बाहर, फिर डाला फिर बाहर, फिर तब जो से चिल्लाने लगा, वहीं बैठे बैठे चोर पकड़ा गया। क्या कहता है, चोर पकड़ा गया। लोग समझे ये तो पागल हो गया ना, क्या कह रहा है,
चोर पकड़ा गया, क्या है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ सही कह रहे, चोर पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? यही चोर है। कौन है चोर? जिसने हम सबको निमंत्रण दिया है। क्यों चोर? इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि आज तक हमारा भोजन गले से नीचे नहीं उतरा भैया, ये सब हमारा ही है। इसने सबको बुलाया है, क्या है? ये सब हमारा ही धन है, इससे ही सबको ये भोजन करा रहा है। आज तक भैया देखो गले नहीं उतरा, हमने की नहीं अपना ना। और सब बातचीत होने के बाद चोर से भी सभी लोगों ने इकट्ठे हो गए पता की। उसने भी स्वीकार कर लिया कि हमने ही चोरी की। तो ऐसे दुनिया में लोभी हैं, बताओ आप। तो लोभियों की तो दुर्गति के अलावा कुछ होने वाली नहीं है। क्या बनेंगे? तो सर्प बनते हैं या और कुछ बनते हैं। पर आचार्य तो हमेशा यही कहते हैं कि न्याय नीति से धन को कमाओ और न्याय नीति से धन को भोगो, और जो भी धन आपके पास है उसको परोपकार में लगाओ, तो आगामी जीवन भी आपका सुंदर बनेगा। अन्यथा आप ऐसे विचारों के साथ, ऐसे भावों के साथ अगर मरण करेंगे तो दुर्गति होगी। और दुर्गति कल हम नरकों के बारे में आपको बताया ही था। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र के 6 अध्याय में लिखा ही है कि नरक आयु का बंध किन भावों से होता है। बहवारम परिग्रतम नार कश्या ईशा। बहुत आराम और बहुत परिग्रह से ही नरक आयु का आश्रय होता है। अगर बहुत परिग्रह है और बहुत आराम हम कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, बड़ी बड़ी खदानें हैं, और बड़े बड़े जो काम उद्योग धंधे हैं जिनमें रात दिन क्या है जीवों की विराधना होती है, तो ये बहुत आरंभ कहलाता है। जिसमें क्या है, सीधे के सीधे ट्रक डाल दिए, सीधे सीधे बोर डाल दिए, जिसमें शोधन के लिए कोई नहीं। हम लोग अभी एक बार कलेरी के पास से गुजर रहे थे, जहाँ शक्कर बनती, उस फैक्ट्री को देखने गए। वहाँ क्या व्यवस्था थी कि ट्राली में गन्ना आता था और उसमें एक बेल्ट बना रहता था, हो कैसा, बस सीधा उनने उठाया गट्ठा और सीधा उस शुगर फैक्ट्री में डाल दिया। एक एक गन्ना नहीं, अब अंदर सर्प है कि मेंढक है कि क्या है, अंदर कुछ भी होगा ना, सीधा का सीधा उसका रस निकल गया। शोधन नहीं होता इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों को इसलिए आचार्य ने त्याग के लिए भी कहा कि ऐसी वस्तुएं नहीं लेना। इसलिए आचार्य महाराज ने हम लोगों को उपदेश दिया कि इसलिए जो रात में, जो रात और दिन बन रही है शक्कर, ऐसी शक्कर को नहीं लेना। जो शुद्ध दिन में बनती है उसको लेने में कोई बाधा नहीं, पर ऐसी जो रात और दिन उसमें ऐसे खुले पड़े थे जिसमें मच्छर मक्खी सब कुछ डल रहे हैं, ऐसा खुला सीरा रखा था, तो इस तरह की स्थितियाँ होके ही ऐसे गुड़ और शक्कर बनते हैं। अब कहाँ अहिंसा है? तो ऐसी स्थिति वहाँ हम लोगों ने देखी थी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का उपयोग ना हो। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े आरंभ जो होते हैं, ऐसे व्यापारों का निषेध है आचार्यों की तरह कि ऐसा जैन नहीं, सात्विक ऐसा धंधा करें जिसमें अधिक से एक अहिंसा का पालन हो, न्याय नीति से काम हो। और इतना अंबार जोड़ते चले जा रहे हैं, लगाते चले जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, किसके लिए पता ही नहीं। तो ऐसे अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो न्याय नीति से करके धन का सदुपयोग करते चले जाएं तो बनेगा। अन्यथा इस मनुष्य पर्याय का कुछ भी होने वाला नहीं है। मिली और चली जाएगी, अनेकों बार मिली है और इसी तरह खो दिया है। इसलिए कल भी कहा था, गुरुदेव की कृपा हुई है, मिले हैं, कब तक मिले, कब चले जाएंगे हम लोग, कोई निश्चित एक दिन का भी कोई भरोसा नहीं। कब हम लोग का बिहार हो जाएगा, कोई डेट निश्चित नहीं है कब जाना होगा। कभी भी हम जा सकते हैं। जितने दिन का योग संयोग मिला है तो आप लाभ ले लो। बराबर कोरोना में हम भोपाल में थे, तब से निवेदन चल रहा है, रास्ते रास्ते महाराज चलो चलो। आ गए हैं अब तो ना, पर आ गए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? तो अब करने का यही है
कि अपने आगामी जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ उपाय करना होगा, कुछ लाभ उठाना होगा, तो रुकने की सार्थकता है। और अगर जैसे हम जीवन पहले जी रहे थे ऐसे अभी भी जीते रहे तो आना और जाना लगा है, आए और गए, उससे कुछ भी नहीं होगा। अनेकों और साधुओं का आना होगा और भी आगे आना होगा, पर आना सार्थक तब होगा जब हम अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो ठीक है। पर इस तरह से हम अपने लोभ में लगे रहेंगे कि धन ही सब कुछ है, विषय ही सब कुछ है, तो हम कुछ नहीं। इसलिए आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए यही है, भगवान की स्तुति है, भगवान की पूजन है, मंत्र जाप है, और क्या है, अभिषेक है, विधान है, स्वाध्याय है। ये जो धर्म के अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों से हमको अपने जीवन से जोड़ना चाहिए, नतर हमारा जीवन प्रमाद में यूं निकल जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी और शाम से सुबह हो, पता ही नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही जीवन निकाल चला जाएगा। इसे लोग यही कहते हैं महाराज, जब लोगों का जन्मदिन होता है तो यही खुशी मनाते हैं लोग, जगह आज हमारा महाराज जन्मदिन है। क्या है, जन्मदिन तो नहीं कहते, अब तो महाराज इंग्लिश मीडियम का जमाना है, क्या बोलते हैं, आज हमारा क्या है, बर्थडे है। क्या कहते हैं, आज हमारा बर्थडे है। जब भी लोग आते हैं कहीं, महाराज आज हमारा बर्थडे है, आज हमें आशीर्वाद दें। अब चूंकि हम उस समय तो बोलते ही नहीं, सभा में कभी जब प्रवचन आदि या क्लास में आता है तब अवसर आता तो हम यही कहते, भैया इन शब्दों में थोड़ा सा सुधार कर लें। क्या कहते लोग, आज हमारा बर्थडे है, ये नहीं बोलो, आज क्या बोलो, आज हमारा बर्थडे है। क्या बोलो, आज हमारा बर्थडे है। आज हमने 20, 25, 30 वर्ष गमा दिए। कैसे, बिना धर्म के गमा दिए, तो वो हमारे वर्ष क्या चले गए, व्यर्थ में चले गए। हमने जिन वर्षों में धर्म ध्यान नहीं किया, पुण्य का संचय नहीं किया, और हम क्या कह रहे हैं, आज हमारा बर्थडे है। भैया बर्थ नहीं, आज बोलो हमारा बर्थडे है। अब हम ऐसे दिन नहीं गमाएंगे, अब हम ऐसे वर्ष नहीं गमाएंगे, अब हम कुछ अच्छा काम करेंगे। इतने तो हमने गमा दिए। देखो 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों ने जिस दिन उनका जन्म था उस दिन उन्होंने क्या किया, तप को अंगीकार किया। देख ले आप, उस दिन उन्होंने क्या किया, दीक्षा ले ली। क्या कर लिया उन्होंने, दीक्षा को धारण कर लिया। अरे हमने इतने वर्ष गमा दिए इन विषय भोगों में। उसी दिन उनका क्या है, जन्म के साथ तप कल्याणक भी है, 19 तीर्थंकरों का है। तो ऐसे वह तीर्थंकर होते हैं कि अपने जीवन को में तप का अंगीकार कर लेते हैं, हमने गमा दिए, ये भी जाने वाले हैं। और धर्मनाथ भगवान का तो आता है कि जब वह राज अवस्था में थे और राज अवस्था में महल पर खड़े हुए थे, प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे, देखते देखते उन्होंने देखा कि बादल आए हैं और बादल की कलाकृति देख रहे थे। देखो बादल किस तरह से कलाकृति है, एक से एक इंद्रधनुष बने हुए थे और अलग अलग रंग के बादल छाए हुए थे, और देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वह राजा थे और देखते वह प्रसन्न लगे। सेवकों से बोला, कुछ लाओ पेन कागज आदि, जिससे हम इस कलाकृति को उतार लूँ, फिर नहीं मिलेगी ये देखने। और जब तक वह सेवक लेने गया सामग्री आदि, तब तक वो बादल बिखर गए, वह कलाकृति समाप्त हो गई। तो फिर क्या होगा, राजा को बैराग हो गया। ये संसार की स्थिति है, ऐसे ही मैं भी चला जाऊंगा। ये जैसी कलाकृति बिखर गई, अगर हम जीवन के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, उसी समय वह वैराग को उत्पन्न होके तुरंत दीक्षा उन्होंने धारण कर ली। तो ऐसे वैराग के क्षण होते हैं। तो ऐसे अपने आगामी जीवन को अगर बनाना है सुंदर तो बना सकते हैं, न तो आप खूब बर्थडे और केक और खूब बनाते चले जाओ। और व्यर्थ में आचार्य कहते हैं, वर्षगांठ किसे बोलते हैं, अपनी गांठ से एक वर्ष निकल गया उसको बोलते हैं वर्षगांठ। अपनी गांठ से, अपनी जितनी उम्र थी
उस उम्र से 1 वर्ष हमारा कम हो गया, उसको बोलते हैं वर्षगांठ। ये वर्षगांठ का और क्या है, किसका, बर्थडे। बर्थडे नहीं, अब ये याद रखो आज हमारा बर्थडे है। इतने हम समय निकालते चले जा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लाखों पचासों हजारों रुपये मिटा रहे हैं, पापों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। ये मनाने की नहीं, अपने कल्याण के बारे में सोचने वाली ये बातें हैं कि देखो हमारा निरंतर जीवन निकल रहा है। तो ऐसे एक आबीची मरण नाम का एक शब्द सिद्धांत ग्रंथों में आता है। आबीची मरण क्या होता है, तो आबीची मरण उसे बोलते हैं जो भी अपन को आयु मिली है उसमें से आयु में से प्रत्येक समय निश्चय खिर रहे हैं। कैसे निश्चय खिर रहे हैं, जैसे जो भी बीमार हो जाता है तो उसको ग्लूकोज की बाटल लगा दी तो उसमें से एक एक बूंद कम हो रही उस बाटल में, हो रही कि नहीं। अब वो आधे घंटे में 2 घंटे में पूरी बाटल समाप्त। ऐसे ही अपन को जो आयु मिली है उसमें से प्रत्येक समय एक एक निश्चय कम होते चले जा रहे हैं। 60 वर्ष 70 वर्ष जो भी आयु मिली है बस कम होती चली जा रही है। 60 वर्ष नहीं, अब तो कम हो गए, ऐसे ऐसे सारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आबीची मरण प्रत्येक समय हम सबका चल रहा है। मिली हुई आयु कम हो रही है और हम खुशी मनाते चले जा रहे हैं। तो अपने आगामी जीवन को अगर मनुष्य पर्याय मिली है, हमने आपको 2 कथाएं सुना दी हैं और भी बातें बताती हैं, आपको जो अच्छा लग रहा हो तो आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास करो। अपने समय को उपयोग करो, दिन रात आदि को, और बाकी चीज़ों में नहीं। प्रमाद महाशत्रु है जो हमें दुर्गति की ओर ले जाए। सोने में समय नहीं, सोने जैसा समय सोने में मत गमाओ, और सोने जैसा समय इन मोबाइल आदि इन पापों के कामों में। कल हमने आपको बताया था कि संगति अपने जीवन में क्या होती है। ऐसी संगति चाहे व्यक्तियों की हो चाहे वस्तुओं की हो, ऐसी संगतियों से दूर रहें। अपने समय को फालतू के कामों से बचाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो वह आगामी जीवन में वह पुण्य काम में आएगा, अन्यथा मुख देखेंगे। आचार्य महाराज एक दृष्टांत बताते हैं कि पहले ज़माने में लोग जहाँ भी बाहर जाते थे कलेबा रख लेते थे बना के, और जहाँ जैसी शाम होती थी अपन को खोला और कर लेते। अब तो कलेबा की बात महाराज, अब कहाँ कलेबा, अब तो महाराज वो क्या आने लगा, कार्ड आने लगा। क्या कार्ड, बस वो फंसाओ, पैसा निकालो और जहाँ कहीं बस होटलों में जाओ। अब होटलों में जाने से न तो धर्म हो रहा है, कैसे बना क्या डला, न तो धर्म तो है ही नहीं, और धन भी अपव्यय हो रहा है और स्वास्थ्य तो मिट ही रहा है। तो सब चीज़ें समाप्त तो होती चली जा रही। तो आचार्य महाराज कहते हैं तो कलेबा बस बांध लिया, लोटा डोर कनक कलेई छन्ना और लोटा डोर बनना। ऐसा आचार्य जी कथानक बुंदेलखंड में है कि बस कनक भी रख ली, कलेबा भी रख लिया, डोर भी रख ली, छन्ना भी रख लिया, लोटा भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, शुद्ध पानी निकाल लिया, छाना और पी लिया, शुद्ध भोजन बनाया कर लिया। ऐसी प्रवृत्ति पूर्व में लोगों की थी जो धर्म का स्वरूप समझते थे। आज सब चीज़ें दूर होती रही, बाटल है आज तो महाराज, छन्ना और कुछ दो है ही नहीं। तो इस तरह से आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया था कि जिस तरह से कलेबा वह रखता था और जहाँ कहीं खोल के ग्रहण करता था, इसी तरह पुण्य रूपी कलेबा का आपने संग्रह यहाँ किया है। तो आप जिस आयु में जाएंगे, गति में जाएंगे, खोल के आपको वह पुण्य साथ देगा। और अगर पुण्य नहीं है तो यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे पुण्यवान जो होते हैं, विपत्ति तो उन पर भी आती है, राम पर भी आई, सीता और भी आई, पर वह पुण्य जैसे उनका था, उनको सारी अनुकूलता उस वन जंगल में भी पुण्य के स्वरूप बन गई। तो ऐसी आचार्य की घोषणा है, उस पुण्य का संचय निरंतर करते चले जाओ तो ठीक है। समय को नहीं काटना है भैया, कर्म को काटना है। समय तो कट ही रहा है, पर कर्मों को काटो जिससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा।
इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। ज़्यादा तो अपन पढ़े लिखे नहीं हैं, ना ज़्यादा अपन जानते हैं। इतने जानते तो आपको बता दिया। अब आपको जो अच्छा लग रहा हो तो अपने जीवन में उसको उतारो और अपने आप ये आप अभी करेंगे तो आपको यही हमेशा लगेगा कि नहीं, हमने बहुत अच्छा कदम उठाया। इन पापों में विषयों में प्रवृत्ति कम करते हुए, पुण्य में प्रवृत्ति बढ़ाते हुए अपने आप में जीवन को सुंदर बना लेंगे। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।